हेलो एवरीवन, दिस इज़ ओएस मुख्तार। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आज हम बात करेंगे वो कौन से 5 टॉप पॉइंट हैं जिसकी वजह से आपके एम्प्लॉयज़ डिमोटिवेट होते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ अपने काम से दूर होते हैं और कंपनी के ऊपर से उनकी लॉयल्टी कम होती है। सबसे पहला पॉइंट है फॉल्स प्रॉमिसेस। अगर आपने अपने एम्प्लॉय को कुछ वादे करके इस जॉब के ऊपर आमादा किया या हायरिंग के दौरान आपने कुछ वादे किए कि फ़लाँ तुम्हारा 6 महीने बाद तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी, तुम्हारी प्रमोशन होगी, तुम्हारे ग्रोथ के चांसेस हैं वगैरह वगैरह, और जब वो एम्प्लॉय हायर हो जाता है और उसके बाद वो देखता है कि इन तमाम चीज़ों की कोई हकीकत नहीं है और ना ग्रोथ के चांसेस हैं, ना सैलरी बढ़ने के चांसेस हैं, ना कुछ जो भी वादे किए गए थे वो झूठे निकले, तो एम्प्लॉय डिमोटिवेट होगा। ज़ाहिर सी बात है, ये एम्प्लॉयज़ के अंदर नहीं, ज़िंदगी के अंदर किसी भी शख्स से आप झूठा वादा करते हैं और उसके बाद उसको वफ़ा ना करें तो वो अच्छा फ़ील नहीं करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज़, जो आपने हायरिंग के दौरान जो भी वादे किए हैं, जो भी प्रॉमिसेस किए हैं, उसको फुलफ़िल कीजिए। दूसरी अहम चीज़ है फेवरेटिज़्म। 2 एम्प्लॉयज़ हैं, दोनों अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, एक एम्प्लॉय के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ये कहलाता है फेवरेटिज़्म और इनइक्वालिटी। किसी एम्प्लॉय को आप बेजा तरफ़दारी करें और उसका बेजा साथ दें, तो यकीनन दूसरे एम्प्लॉयज़ जो उसी लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, उसी इंटेंसिटी से काम कर रहे हैं, वो अच्छा फ़ील नहीं करेंगे। यकीनन हर शख्स चाहता है कि उसके काम की उसको पज़ीराई मिलनी चाहिए, उसका काम का उसको रिटर्न मिले, और अगर उसके काम का उसको रिटर्न नहीं मिलेगा और उसकी जगह किसी दूसरे शख्स को उस काम का रिटर्न दे दिया जाएगा, तो यकीनन वो बैड फ़ील करेगा और डिमोटिवेट होगा। तीसरी चीज़ है फ़ीडबैक देना। आपके एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है या उसके काम में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों का बीइंग अ मैनेजर आपको फ़ीडबैक देना ज़रूरी है। अगर आप फ़ीडबैक नहीं देंगे तो एम्प्लॉय के ज़हन में ये बात कभी भी नहीं आएगी कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा काम कर रहा हूँ या बुरा काम कर रहा हूँ, या मुझे करना क्या चाहिए। अगर आप उसको अंधेरे के अंदर रखेंगे और एक वक्त में आने के बाद आप बोलेंगे यार तुमने फ़लानी चीज़ सही नहीं की, तो उसके ज़हन में सवाल आएगा कि अगर मैंने ये चीज़ सही नहीं की थी तो मुझे उसी टाइम पॉइंट आउट कर दिया जाता, इतना देर इंतज़ार क्यों किया। तो फ़ीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, वो कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, टाइम टू टाइम फ़ीडबैक देते रहें। बेहतर ये होगा कि आप एक अलग से सेशन रखें, फ़ीडबैक सेशन, एक अलग से मीटिंग रखें एम्प्लॉय के लिए, ताकि ताकि दोनों के लिए ये चीज़ अहमियत की हामिल हो कि हाँ यार, ये अलग से एक मीटिंग हुई है सिर्फ फ़ीडबैक देने के लिए। तो फ़ीडबैक देना बहुत ज़रूरी है उसके काम के ऊपर, ताकि वो अपने काम को इम्प्रूव कर सके, या जो कंपनी चाह रही है या जो मैनेजर चाह रहा है उस हवाले से अपने काम को लेके चल सके। चौथा और सबसे अहम पॉइंट है माइक्रो मैनेजमेंट। 2 तरह की मैनेजमेंट होती है, एक मैक्रो मैनेजमेंट, एक माइक्रो मैनेजमेंट। मैक्रो मैनेजमेंट वो होती है कि एक मैनेजर एक टास्क दे देता है और दिन के अख्ताम पे या प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन होती है उसके अख्ताम में आके पूछ लेता है कि ये काम हुआ या नहीं हुआ या कितना रहता है। दूसरी चीज़ होती है माइक्रो मैनेजमेंट। माइक्रो मैनेजमेंट के अंदर एक मैनेजर काम देता है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो एम्प्लॉय के सर के ऊपर खड़ा रहता है और देखता रहता है काम हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ डोंट लाइक माइक्रो मैनेजमेंट। ठीक है, एम्प्लॉय फ्रीडम चाहता है, एम्प्लॉय चाहता है कि उसको अथॉरिटी दी जाए, उसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए बेसिकली। और अगर मैनेजर ट्रस्ट नहीं करता तो एम्प्लॉय डिमोटिवेट होता है। एंड इफ़ यू आर ए मैनेजर, use micromanagement instead of micromanagement. Finally, or the fifth point is devaluing employees. हर शख्स रिस्पेक्ट चाहता है, हर शख्स चाहता है कि उसके काम की और उसकी पर्सनल रिस्पेक्ट की जाए, और अगर कंपनी या मैनेजर अपने किसी भी अमल से ये ज़ाहिर करते हैं कि एम्प्लॉयज़ की वैल्यू नहीं है या एम्प्लॉयज़ की बात की अहमियत नहीं है या एम्प्लॉयज़ को डिस्पोजेबल समझा जाता है, तो इवेंचुअली एम्प्लॉय ना कंपनी के साथ लॉयल रह पाएगा, ना अपने काम के साथ लॉयल रह पाएगा। तो ये बात समझनी ज़रूरी है एम्प्लॉयर्स को भी और मैनेजर्स को भी कि अपने एम्प्लॉयज़ को अहमियत दें। अपने एम्प्लॉयज़ को अगर आपने जहाँ भी ये फ़ील करा दिया कि वो रिप्लेसेबल हैं, वो डिस्पोजेबल हैं, या उनके काम की अहमियत सिर्फ इतनी है कि अगर वो काम करना छोड़ दें तो कल को कोई और आके उनकी जगह काम कर लेगा, या किसी भी तरह से आपने उनको ये चीज़ नोटिस करा दी तो वो डिमोटिवेट होंगे। तो
सबसे पहली चीज़ कि एम्प्लॉयज़ को फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एम्प्लॉयर हैं, अगर आप मैनेजर हैं, तो एम्प्लॉय को फीडबैक दें कि उसने काम कैसा किया है। माइक्रो मैनेजमेंट के ऊपर हमने बात की कि किसी भी एम्प्लॉय के सर के ऊपर आप खड़े होकर काम कराएंगे तो इससे ये फील होता है कि मैनेजर एम्प्लॉय के दरमियान ट्रस्ट का रिलेशनशिप नहीं है। तो ट्रस्ट को बिल्डअप करें और मैक्रो मैनेजमेंट की तरफ जाएं। और फाइनली हमने बात की थी रिस्पेक्ट की कि अपने एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट दें। हर शख्स रिस्पेक्ट चाहता है, हर कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि उसकी कंपनी के अंदर ये समझा जाए कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू।